पाकिस्तान का मैच रेफरी को फौरी तौर पर एशिया कप से हटाने का मुतालिबा। मैच रेफरी तब्दील न करने तक पाकिस्तान का एशिया कप के मजीद मैचेस न खेलने का फैसला। मैच रेफरी को न हटाया गया तो पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट करेगा। ज़राए पीसीबी। मैच रेफरी एडी ने पाक भारत मैच के दौरान कप्तान सलमान आगा को हाथ न मिलाने का कहा था। मैच रेफरी को फौरी एशिया कप से हटाया जाए। पीसीबी ने आईसीसी को शिकायत की है। मैच रेफरी ने क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ इक़दाम किए। मेरे लिए मुल्क की इज्जत और वकार से बढ़ के कुछ नहीं। एशिया क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी का ट्वीट। पीसीबी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान महला को मुअत्तल कर दिया। उस्मान को बरवक्त रद्द-ए-अमल न देने पर मुअत्तल किया गया। खेल में सियासत, भारत का असल चेहरा बेनकाब। मैच रेफरी की जानिब से दोनों कप्तानों को हाथ मिलाने से रोकने पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। आईसीसी को तफसीली खत लिख दिया। मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालिबा। मैच रेफरी ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। स्पिरिट ऑफ द गेम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है। एंडी पायक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से कहा टॉस के मौके पर हैंडशेक नहीं होगा। पाकिस्तानी मीडिया मैनेजर से कहा यह सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। हमें भारतीय बोर्ड से हिदायत मिली है। पाकिस्तानी टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी से एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भारतीय खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। कप्तान सूर्या कुमार और सलमान अली आगा ने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया। मैच खत्म होने पर भारतीय बैटर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ बगैर मिलाए चले गए। भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने पर कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा का इख्तितामी तकरीब का बायकॉट। मैच के बाद इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। हेड कोच कौमी क्रिकेट टीम माइकन हैसल ने कहा भारतीय खिलाड़ियों का हाथ न मिलाना अफसोसनाक है। हम भारतीय खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने को तैयार थे। पाकिस्तान और भारत के कप्तानों ने टॉस के दौरान भी हाथ नहीं मिलाए। कतर पर इस्राएली जौहरियत, अरब इस्लामी मुल्कों का रद्द-ए-अमल क्या होगा। दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शामिल। अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस में पेश की जाने वाली करारदाद का मुसवदा तैयार। इसराइली इक़दामात ने इसराइल के साथ ताल्लुकात का मुआहिदा खतरे में डाल दिया। फलस्तीनियों की नस्लकुशी से खिते के अमन को खतरा। कतरी प्राइम मिनिस्टर ने कहा इसराइली हमले का सख्त और मौसर जवाब नागुज़ीर। वक्त आ चुका आलमी बरादरी दोहरा मयार छोड़ दे। इसराइल जानबूझकर जंग का दायरा खिते के दीगर मुल्कों तक फैला रहा है। पाकिस्तान का अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने का मुतालिबा। वजीर खारिजा इसहाक डार ने इजलास से खिताब में कहा टास्क फोर्स इसराइली अज़ाइम की निगरानी और मरबूत इक़दाम करे। इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत मुअत्तल कराई जाए। गजा में बैनुल अक़वामी महफूज फोर्स की तैनाती समेत अमली इक़दाम करने चाहिए। अरब और इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। इसराइल के एहतसाब का मामला आलमी निज़ाम की साख का इम्तिहान है। सलामती काउंसिल इसराइल को जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम पर जवाबदेह होना चाहिए। वज़ीर खारिजा इसहाक डार की तुर्किया के हम मनसब से मुलाकात। कतर पर इसराइल के बिला इश्तियाल और बिला जवाज हमलों की शदीद मज़म्मत। फलस्तीन कॉज के लिए गैर मुतज़लज़िल हिमायत का अयादा। दोहा पर हमले में मेरा कोई किरदार नहीं। कतर के साथ खास ताल्लुकात हैं। इसराइल एहतियात करे। शख्सियात को निशाना बनाने वक्त एहतियात की जरूरत होगी। दुनिया भर में अमरीकी परचम जलाया जा रहा है, ये सही नहीं। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ट्रंप रूस पर पाबंदियां लगाने के लिए तैयार। कहा यूरोप रूस से बड़ी मिकदार में तेल खरीद रहा है। यूरोप को भी अमरीका के मुताबिक इक़दाम करने होंगे। चार्ली कुक के कातिल पर जश्न मनाने वाले पागल हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं। पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का फुरदान यूनिवर्सिटी में खिताब, कहा पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। हर इलाकाई और आलमी फोरम पर दोनों मुल्कों ने एक दूसरे का साथ दिया। सी पैक पाक चीन दोस्ती का अमली सबूत है। सी पैक इलाकाई तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। बतौर वजीर खारजा चीन के साथ ताल्लुकात की बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। पाक चीन दोस्ती की मिरास आइंदा नस्लों को मुंतकिल करनी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब से मुतासरा अलीपुर पहुंच गई। फील्ड रिलीफ कैंप में सैलाबी सूरत हाल, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, खवातीन और बच्चों के साथ खाना खाया, बच्चों में घुल मिल गई। सैलाब मुतासरा बच्चों से क्रिकेट भी खेली। मरियम नवाज मियांवाली में तारीख के पहले इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट की तकरीब में भी शिरकत करेंगी। मियांवाली से पहली दफा मुजाफाती इलाकों के लिए इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। पंजाब में सैलाबी रैलों से हर तरफ तबाही के मनासिर। अलीपुर में बस्तियां उजड़ गईं। कांगड़, डोयमा, सीतपुर, लतीमाड़ी, चौकी कबूल, अजमतपुर शदीद मुतासिर। घलवाल, धोम, चौकी कबूल, मुड़ी और दीगर इलाके भी सैलाबी पानी के लपेट में। उच्च शरीफ, अहमदपुर, शर्किया में सैलाब से सूरत हाल अबतर। उच्च शरीफ के 36 मौजाजात में मकानात मुनहदम, हजारों एकड़ रकबा मुतासिर। दरिया सतलुज के रैलों ने मंचनाबाद के 67 मौजाजात में भी तबाही मचा दी। 76 किलोमीटर दरिया बेल्ट में 56,374 अफराद शदीद मुतासिर। 20 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। चिश्तिया में सैलाबी रैली ने 47 मौजाजात को लपेट में ले लिया। शुजाबाद में 45 साल शख्स जानवरों को पानी से निकालते सैलाबी रैली की नजर हो गया। पंचनंद पर दरमियाने दर्जे का सैलाब पानी की आमद अखराज 3,07,830 क्यूसेक रिकॉर्ड। अलीपुर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में कायम फ्लड रिलीफ कैंप में बदनस्मी, सैलाब मुतासरीन की धक्कम पेल और हाथापाई, इमदादी सामान ले उड़े। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब, वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक और दीगर वुज़रा की कुंदाय पुल आबद। सैलाब मुतासरीन में टेंट, राशन, चूल्हे और दीगर इमदादी सामान तकसीम कराया। सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी कायम, क्लिनिक ऑन व्हील भी मौजूद। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, पंजाब ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया। बरवक्त इक़दामात से लाखों जानों को महफूज बनाया गया। मरियम नवाज और उनकी टीम सैलाब मुतासरीन की खिदमत में दिन रात मसरूफ हैं। सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद मरियम नवाज जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। पंजाब हुकूमत पर जो उंगली उठा रहे हैं, उनके अपने सूबे में सैलाब और मुतासरीन से सैकड़ों लोग जाँ बहक हुए। हमारे मंसूबे बंद ना करते तो गुजरात का ये हाल ना होता। नून लीग की हुकूमत आते ही सबके काम रोक देती है। गुजरात में घरों में पानी गया, जो हुकूमत की नालायकी है। हमारा फर्ज है इस मुश्किल घड़ी में आपकी मदद करें। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू। दरियाई सिंध में गुड्डू, सक्खर और कोटरे बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 6,35,759 क्यूसेक रिकॉर्ड। गोटकी में सैलाबी पानी रौनती बचाव बंद से टकरा गया। कपास और गन्ने की फसल ज़ेरियाब। ओबाड़ो की यूनियन कौंसिल बांड और कादरपुर में कच्चे के दर्जनों देहात ज़ेरियाब। मोटरवे M5 को जलालपुर पीरवाला के करीब बंद कर दिया गया। नौशहरों फेरोज में कमाल डेरों के करीब माही जुबान का जिम्मेदारा बंद टूट गया। 50 से ज्यादा देहात डूब गए। नोडेरो में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,26,067 क्यूसेक रिकॉर्ड। मोरिया लूप बंद और बरड़ा पतन पर पानी का शदीद दबाव। सूरत हाल तशवीशनाक।
इजाफी खर्च किए बगैर 48 घंटे में हब कैनाल को ठीक कर दिया। तासुर दिया जाता है कि हमारे शहर में काम नहीं होता। खुदारा आप अपनी सियासत करें लेकिन लोगों को गुमराह न करें। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बातें करेंगे तो शहर में काम कैसे होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्तान में M5 मोटरवे बह गई, वहां तक कोई नहीं पहुंचा। दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। शाहराह भुट्टो के इफ्तिताह से एक हफ्ते पहले ही प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया गया। मानसून बारिशों का 11वां स्पेल कल से शुरू होने की पेशगोई। बड़े शहरों के नदी नालों में तूफानी का खदशा। 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर इस्लाम में शदीद बारिशें मतवक्के। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, मरी, अटक, चकवाल और जेहलम में बादल बरसेंगे। 18 और 19 सितंबर के दौरान रावलपिंडी, मरी, गिलियात के नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। दरियाए रावी, सतलुज, चिनाब और सिंध में सूरत हाल नॉर्मल सतह पर आ गई। NDMA की दरियाओं में बहाव और सैलाबी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। गुड्डू, सक्खर और कोटरी बैराज पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन चले गए। नवाज शरीफ के लंदन में 2 हफ्ते कयाम का इम्कान। साबिक वज़ीर आज़म अपने चेकअप समेत अहम मुलाकातें करेंगे। नवंबर एहतजाज केस। PTI के 3 MNAs की जमानत की दरखास्तें खारिज। ATC के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने अदम पैरवी की बुनियाद पर जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। रुकन कौमी असम्बली फजल महमूद, साजिद महमद और आसिफ खान ने दरखास्तें दायर की थीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुबैना ऑडियो लीकेज। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक पर कमीशन बनाने की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने अदम पैरवी पर दरखास्त खारिज कर दी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की 2021 में मुबैना ऑडियो सामने आई थी, जिसमें पैनामा केस के फैसले से मुतालिक हिदायत दे रहे थे। कराची में ट्रैफिक के 3 हादसा, 4 अफराद की जान ले गए। लांडी हॉस्पिटल चुरंगी के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मां और बेटा दम तोड़ गए, एक बेटा जख्मी। नॉर्दर्न बाईपास पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से नौजवान चल बसा। डिफेंस फेज 8 में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक शख्स दम तोड़ गया। कराची में MA जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके का मामला। सिंध हुकूमत और फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ 6 करोड़ 45 लाख रुपए हर्ज जाने का दावा। हादसे में जोंभाग मेडिकल लैब के मालिक अहलिया ने गोदाम मालिकान के खिलाफ हर्ज जाने के लिए सिटी कोर्ट में दरखास्त दे दी। हादसे के जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकान और सिंध हुकूमत है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़।